एक्सरसाइज तुम्हारी 2.5 है, चैप्टर है पॉलिनोमियल, है ना। एक्सरसाइज 2.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है यूज़ द सुटेबल आइडेंटिटी फॉर्म फाइंड द प्रोडक्ट। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करना, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी आइडेंटिटी कौन कौन सी होती हैं। हम आइडेंटिटी पहले लिख लेते हैं ताकि हमारे सवाल सॉल्व हो जाएं। तो जैसे पहली आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी हम देखते हैं। तो जैसे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तीसरी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और दूसरा हो जाएगा a माइनस बी, ठीक। और एक चौथी आइडेंटिटी भी देख लो जो तुम्हारे काम आने वाली है। चौथी आइडेंटिटी तुम्हारी क्या है कि चौथी आइडेंटिटी कहती है कि वैसे बाई चांस x प्लस ए है, ठीक है, और x प्लस बी है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला यहाँ से x बाहर ले लो, तो ये तुम्हारा ब्रैकेट लिख लो, x प्लस बी लिख दो, ये x है, ठीक। फिर यहाँ से प्लस a कॉमन लो और x प्लस बी, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी या बी एक्स, है ना, ये ए एक्स और उसके बाद ए बी, ठीक। तो ये 4 आइडेंटिटी। अब इसी पर हमको अपनी एक्सरसाइज करनी। तो एक्सरसाइज 2.5 है, पहला क्वेश्चन दिया गया सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है। तो हम एक तरफ से करते जाएं, आइडेंटिटी समझते चले जाओगे, है ना। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, पहला दिया गया है x प्लस 4 और x प्लस 10, समझो, ठीक है। तो ये देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो यूजिंग फोर्थ आइडेंटिटी। लेकिन तुमको फोर्थ नहीं लिखना भाई, ये पहली आइडेंटिटी, ये दूसरी आइडेंटिटी, तीसरी, ये चौथी। भाई चौथी आइडेंटिटी देखो इसमें लग रही है कौन सी, तो x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी, है ना। इसको नॉर्मल हम मल्टीप्लाई कर लें। भाई x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 10 से करेंगे प्लस 10x। हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो पढ़ चुके हो, है ना, 9th में 8th में। अब 4 से करोगे इसको तो 4x और 4 10 जा 40, हल हो गया। अब सेम टाइप के जो हैं उनको ऐड कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर, ये 10 प्लस 4 14x और ये 40, ये हमारा हो गया सॉल्व। और ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी समझ लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है। ए बी सी ये हमारे रियल नंबर हैं, एक्स तुम्हारा वेरिएबल है और ए तुम्हारा नहीं होना चाहिए क्या, 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो तुम्हारा बच्चा बी एक्स प्लस सी, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। पर ये ज़रूर हो सकता कि ए एक्स प्लस सी लिखा हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ये तो रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। तुम चैप्टर 4 पढ़ोगे क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पर तुमको पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पर देखोगे कि सीरीधराचार्य मेथड से कैसे यूज होता। तो ये हो गया, तो ये तुम्हारा सॉल्व हो गया सिंपल सा। अगर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो आइडेंटिटी में क्या होता है भाई, पहले हम एक्स ले लिए, फिर ब्रैकेट निकालते हैं। भाई आइडेंटिटी क्या है, एक्स ले लिए पूरा ब्रैकेट लिख दिए, फिर ए लिखकर पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए, तो यही तो आया। तो यूजिंग आइडेंटिटी 4, तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना। जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि x प्लस 8 लिखा है और x माइनस 10 लिखा है, तो भैया ये वाली तो आइडेंटिटी कोई हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारी ये फोर्थ ही आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, ठीक है। अब इसको भी कैसे सॉल्व करोगे, x को x से एक्स स्क्वायर प्लस x को 10 से तो माइनस का 10x, फिर 8 को करोगे तो प्लस का 8x और 8 10 जा माइनस का 80, डन। सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर 10 में से 8 गया माइनस का 2x और माइनस का 80, ये हो गई हमारा सेकंड। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी तुम्हारी यही फोर्थ आइडेंटिटी लग रही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो और क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये दोनों देखो, 3 कर लोगे, है ना। तो फोर्थ क्या है, फोर्थ तुम्हारा क्वेश्चन लिखा है y का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, एक, फिर y का स्क्वायर माइनस 3/2, ये लिखा है
है ना। तो ये देखो ध्यान से, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही, मेन आइडेंटिटी पूछा गया तो आइडेंटिटी मालूम हो, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही, जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। इसको यहाँ पुटअप कर दो, तो y को y से मल्टीप्लाई करो या a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज कर लो, है ना। ये तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दें, तो ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 2 ज़ा 4, काम ख़त्म, सॉल्व, है ना। अब बाई चांस हमें आइडेंटिटी नहीं आती है तब भी इसको जान लो कैसे करेंगे, तो इसी का सेकेंड मेथड है। आइडेंटिटी हमें नहीं आ रही है, हमने क्वेश्चन लिखा वाई स्क्वायर प्लस 3/2, समझ में आ रहा, वाई स्क्वायर माइनस 3/2, तो हम फोर्थ आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं भाई। यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, ये पूरा ब्रैकेट लिख दें, वाई की पावर 2 माइनस 3/2 प्लस 3/2 और ये फिर पूरा ब्रैकेट लिख दें, वाई स्क्वायर माइनस 3/2 और इसको सॉल्व करते तो वाई को वाई से करोगे, वाई की पावर 4 माइनस 3/2 वाई स्क्वायर, यहाँ पे करो प्लस 3/2 वाई स्क्वायर और माइनस 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4, ये प्लस माइनस है ये कट, तो तुम्हारा क्या बचा, वाई की पावर 4 माइनस 9/4, आ गई आइडेंटिटी। तो तुम्हारा आइडेंटिटी से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखो ये 5, क्या दिया गया, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, मतलब यहाँ पर भी तुम्हारी आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि इवेल्यूट करो, फाइंड द प्रोडक्ट मल्टीपल डायरेक्टली। भाई हमको इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, विथ आउट लिखा है, डायरेक्ट हमको मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब इसमें भी हमको आइडेंटिटी का क्या करना है, यूज़ करना है ना। तो सिंपल सा है भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है कि आपको विदाउट डायरेक्ट मल्टीपल करना, मतलब 103 इंटू 107 दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये 100 प्लस 3 लिख सकते हो, और ये 100 प्लस 7 लिख सकते हो। अभी तुमने आइडेंटिटी 4 देखा था, x प्लस ए और x प्लस बी, यही तो देखा था आइडेंटिटी 4, इसका यूज कर दो। सिंपल सा, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर 100 को 7 से कराओगे 700, फिर 3 से कराओगे 300, फिर 7 3 जा 21, सबको ऐड कर दो, है ना, और वो आंसर। इसी प्रकार हमारा 95 96 है, तो 95 और 96 हम इसी बुक में किए दे रहे हैं, है ना, ताकि समझते चलो। देखो 95 को क्या लिख सकते हो, तो 95 को लिख सकते हो 90 प्लस 5, है ना, और 96 को क्या लिख सकते हो, तो 90 प्लस 6 लिख सकते हो। दूसरा तरीका है कि 100 माइनस 5 लिख दो और ये 100 माइनस 4 लिख दो, है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों तुम्हारी ये वाली दोनों आइडेंटिटी लग सकती, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का बन जाएगा, नहीं सॉरी, ये फोर्थ आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक, उसके बाद तुम्हारा ये 104 96 है, तो ये हो गया तुम्हारा 100 प्लस 4, है ना, और ये 96 क्या है, 100 माइनस 4, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी है, और इसे सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि फैक्टराइज करना है अप्रॉक्सीमेट आइडेंटिटी का, तो अब इसको तुमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, तीसरे का फर्स्ट दिया गया है, तीसरे का फर्स्ट क्या है, लिखा है 9x स्क्वायर 6xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, तो अब इसको फैक्टर नहीं करना, इसको हमको सीधे आइडेंटिटी में यूज करना। तो 9 को क्या लिख सकते हो, 3x स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और y का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई, कैसे, क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिटी लग रही, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर होल्ड कर रही है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये आइडेंटिटी ये इसके बराबर है, तो जो नहीं दिया वो लिख दो, क्या लिखना है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बात समझ में आई यहाँ पर। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 ये दिया गया है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा दिया गया है 4y का स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 1, ठीक है। इसको अब यहाँ पर देखो माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही, कौन सी, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। डन। सॉल्व कर दो तो 4 को क्या लिख सकते हो 2y का स्क्वायर प्लस 1 पर पावर लगाओ चाहे जो 1 ही रहता है। ये यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2y और v की वैल्यू क्या है 1। हल कर दो तो 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस समझ में आई। इस तरह हमारी ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत सिंपल सा है। ठीक, अब इसमें एलसीएम लेने के चक्कर में न पड़ जाना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100। अब इसमें एलसीएम न लेना कि लाओ हम यहाँ एलसीएम लेकर 100 स्क्वायर बनाएं, आ जाएगा उससे भी। हम इसको सिंपल सा हल कर सकते हैं भाई। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है माइनस वाई का क्या है y अपान 10 की पावर 2 कर दो। ठीक, तो ये देखो आइडेंटिटी तुम्हारी कौन सी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे तो ए प्लस बी और a माइनस बी, यही तो आएगा। तो इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 10 और एक आ जाएगा x माइनस वाई बाई 10। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आए, कोई दिक्कत कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा, एक्सप्लेन करना है सुटेबल आइडेंटिटी का। तो ध्यान रखो, अब इसमें क्या आइडेंटिटी लगाओगे, तो हमारी एक आइडेंटिटी और है। आइडेंटिटी कौन सी है, सिंपल सा याद रखना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब ओपन करोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca है। सो ये आइडेंटिटी लगेगी। अब कह दो बाई चांस कि तुमने कह दिया भैया यहाँ पर अगर माइनस आ जाए a माइनस बी या माइनस सी आ जाए, है ना, तो ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे हम पहला तो नॉर्मल है, सिंपल सा हो जाएगा। पहला देख लेते हैं। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है x प्लस 2y और प्लस 4z का होल स्क्वायर। सिंपल सा है, हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, b का स्क्वायर का मतलब 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर, समझ में आ रहा। फिर c का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 z स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ax b 2y प्लस 2bc 2y इंटू 4z और प्लस 2ca 4z इंटू x। हल कर दो तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4xy प्लस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16yz और प्लस 4 2 ज़ा 8zx। डन। अब इसमें कुछ हम सॉल्व कर नहीं सकते, यही हो जाएगा हमारा सवाल, है ना, सॉल्व हो गया। अब देखो सेकंड में जादू है, सेकंड थर्ड ये सब मज़ेदार है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 4 का, तो 4 का सेकंड दिया गया है 2x माइनस वाई और प्लस z का होल स्क्वायर। डन। अब देखो भैया आइडेंटिटी हमारी तो ये है a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, यही तो है आइडेंटिटी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये तो आइडेंटिटीज मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको पहले मैच कराएंगे। क्या करेंगे, 2x हो गया प्लस, अब ये ब्रैकेट में करो माइनस वाई, ठीक, फिर z और ये लगा बड़ा ब्रैकेट और स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी प्लस सी बन गया। अब इसको सॉल्व करो तो a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर फिर माइनस प्लस 2a की वैल्यू 2x, ध्यान से देखना, y की वैल्यू ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस 2bc करो तो 2b की वैल्यू माइनस वाई प्लस सी जेड। समझ में आया। अभी तुम्हारा बचा है 2ca, c की वैल्यू z इंटू a की वैल्यू 2x। हल कर दो इसको तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस, ये तो माइनस है ना, पावर स्क्वायर की है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ 2 2 ज़ा 4 है ना, 4y माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4xy, फिर यहाँ पर माइनस का 2yz और फिर 2 2 ज़ा 4xz। बात समझ में आई। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इससे समझ में आ गया कि कैसे आइडेंटिटी हमको बनाना। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 तुमको दे दें, 4 दे दें, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है, तो सबसे पहले इसको हम फॉर्म में बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा किए रहे हैं, कर लेना है ना।
क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, क्या लिखा है, माइनस का 2x प्लस 3y और प्लस 2z का स्क्वायर है। आइडेंटिटी लगाओ, तो ये ब्रैकेट में कर दो, ये ब्रैकेट में कर दो भाई, इसको बड़ा बना लो अपने समझने के लिए। माइनस 2x प्लस 3y और प्लस 2z और बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर a प्लस b प्लस c बन गया। अब तो कर लोगे यूजिंग आइडेंटिटी, है ना भाई, यही आइडेंटिटी बन गई, कर लोगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्या है, लिखा है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर लिखा है। अब इसको भी यूजिंग आइडेंटिटी में करो और करके, तो 3a प्लस ब्रैकेट में लिखो माइनस 7b प्लस ब्रैकेट लिखो माइनस का c, बड़ा ब्रैकेट लगाओ और स्क्वायर बनाओ, a प्लस b प्लस c बन गया, है ना। अब इसको तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो कि कर दें सॉल्व, कर लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5 भी तुम्हारा इसी तरह है, कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा तुमको अटपटा लग रहा है ना, तो ये ज़रा देख लो। 6 क्या है, 1/4a माइनस 1/, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 6 क्या था, 4 का 6 हमारा ये है कि 1/4a, ठीक, माइनस 1/2b और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको भी हम यूजिंग करेंगे आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है, यही तो हमारा फार्मूला है, तो हम इससे यूज करेंगे। अब इसका आइडेंटिटी हमको पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो चाहो तो आइडेंटिटी लिखो या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a/4 प्लस, अब ये ब्रैकेट में कर दो, माइनस b/2 फिर प्लस 1 और ये रहा पूरा ब्रैकेट का होल स्क्वायर, है ना। निकाल के हल कर लो चुपचाप आइडेंटिटी से। तो a का स्क्वायर मतलब a/4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मतलब a, b की वैल्यू माइनस है, माइनस में ही रखो, फिर प्लस 2bc, तो 2b की वैल्यू क्या है, माइनस b/2, है ना, और c 1 प्लस 2ca, तो 2c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है a/4। सॉल्व कर लो इसको। अब इसको सॉल्व करोगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर, है ना, 4 का 16 प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, चाहो तो ये कट कर दो, तो ये क्या बचा माइनस का ab/4 बचा, फिर प्लस ये भी 2 कट कर दो, ये बचा माइनस का b, तो ये माइनस का b हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आ जाओ, 2 जा 4, तो ये बचेगा प्लस का a/2 है। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि फैक्टराइज करना है ना। क्वेश्चन नंबर 5, अभी तक क्या होता था, तो पहली बात तो आइडेंटिटी एक बार देख लो। आइडेंटिटी तुम्हारी क्या थी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये तुमको दिया जाता था और तुमको ये बनाना रहता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, यही तो बनाना रहता था। अब तुमको ये देंगे और ये तुमको बनाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्या दिया गया है, 5th का पहला दिया गया है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर फिर प्लस 12xy फिर माइनस 24yz और माइनस 16xz, ये दिया गया है। तो ये देखो ये चीज़ दी गई है। अगर हम कंपेयर कराएं आइडेंटिटी से तो देखो ये दिया गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर फिर 2ab फिर 2bc 2ca, तो इसका मतलब हमको a प्लस b प्लस c लाना है, हमको a b c की वैल्यू मिल जाए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये 4 का 2 लिख सकते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करना चाहें, वरना नॉर्मली अभी वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 = 9 3y का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, और प्लस 16 का क्या लिख सकते हैं, 4 4 = 16 4z स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब आने वाली है, क्यों, क्योंकि तुमको पता है प्लस 2ab होता है तो 2 हो गया, a की वैल्यू यही तो है, तो 2x और v की वैल्यू क्या है 3y। यहाँ ध्यान देना
अब देखो ए बी तुम्हारा प्लस पॉजिटिव है, फिर प्लस बी सी होना चाहिए, है ना। तो प्लस बी 2bc, तो 2b की वैल्यू क्या है 3y है ना, और c की वैल्यू क्या है 4z। लेकिन यहाँ देखो माइनस आ रहा ना, इसका मतलब a और b की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉजिटिव था ना। तो c तुम्हारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा माइनस का 4z। इसका मतलब ये हुआ ये वैल्यू हमारी माइनस की होगी, है ना। अब आ जाओ प्लस 2ca, तो 2ca तो 2 हो गया, c की वैल्यू माइनस का 4z और a की वैल्यू क्या हो गई 2x, यही तो हो गई। तो यहाँ पर क्या था, अगर हम चेक करके देखें तो a की वैल्यू है 2x, v की वैल्यू है 3y और c की वैल्यू है तुम्हारी माइनस 4z, यही तो है। तो हमको ये दिया गया है, ये मतलब ये सारी चीज़ें हमको दी गई हैं, ये नहीं दी गई हैं, ये तो नहीं दी गई, ये हमारा निकल आया देखो ABC। हम अगर पुट कर दें यहाँ पर 2x प्लस 3y और माइनस 4z का होल स्क्वायर, तो यही तो हमको लाना था। आ गया, समझ में आया। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 5 का सेकंड लिखा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8xz। डन, ये दिया गया है। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहली बात तो एक चीज़ समझ लो, अगर ये लिखा है रूट का a इंटू रूट का a 2 होते हैं तो ये टूट कर a ही तो बन जाता है, ये आइडेंटिटी तो पता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमको अगर हम आइडेंटिटी देखें तो आइडेंटिटी क्या है हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमको निकालना है। जबकि हमको दिया क्या गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये हमको दिया गया है। तो हम इससे करा लें कंपेरिजन करा लें। तो कंपेरिजन कैसे करेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो इस 2 को क्या लिख सकते हो, इस 2 को तुम लिख सकते हो √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये a स्क्वायर की वैल्यू है। फिर b स्क्वायर की वैल्यू क्या है y स्क्वायर है, और c स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8z। 8 को क्या लिख सकते हो 2√2 लिख सकते हो z का होल स्क्वायर, ये ABC हो गया। अब देखो अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a बराबर हो जाएगा 2x, b बराबर हो जाएगा y और c बराबर हो जाएगा 2√2z। लेकिन हमारा आंसर नहीं बनकर आया। क्यों नहीं बनकर आया, क्योंकि यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर जो तुम्हारा सवाल है यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू दी गई है ना। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ माइनस, कौन सी डिजिट माइनस होगी। तो तुम एक चीज़ देखो ध्यान से, एक चीज़ माइनस ध्यान से देखो कि यहाँ पर 2ab है। 2ab का मतलब क्या हुआ भाई, a की वैल्यू √2 है। अगर हम इतना सॉल्व करें तो 2a की वैल्यू क्या है √2x है ना, और b की वैल्यू क्या है इंटू y। लेकिन यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है, इसका मतलब a और b में से ही कोई माइनस होगा। अब हम अगला स्टेप देखते हैं, यहाँ पर 2bc है, मतलब b की वैल्यू y है और c की वैल्यू 2√2x है। एक चीज़ देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब b और c दोनों पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर a और b है, तो b जब पॉजिटिव तो b पॉजिटिव यहाँ पर भी होगा। इसका मतलब a की ही तो वैल्यू माइनस है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2ca है तो c पॉजिटिव हो जाएगा, तो a भी तो माइनस शो कर रहा। तो इसका मतलब हमारा हुआ a की जो वैल्यू है वो माइनस की है। अब हम अगर आइडेंटिटी में लिख दें, a की वैल्यू क्या है माइनस 2x प्लस y और प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। आंसर हमको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ए कंपैरिजन कर दें, ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। और अगर कहीं क्वेश्चन में माइनस का सिंबल है ना, तो ये हम देख लें ये लग कहाँ रहा, क्योंकि यहाँ की वैल्यू जो होती वो 2ab है, यहाँ पर 2bc होगा और यहाँ पर 2ca होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ab है, माइनस है, तो इसका मतलब ab में से कोई एक माइनस होगा। यहाँ bc है लेकिन देखो पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि b की ये जो वैल्यू ये पॉजिटिव आएगी, तो बचा बेचारा a है ना। और फिर यहाँ पर देखो 2ca, तो c भी तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव था, तो यहाँ पर भी तो a है, इसका मतलब a की वैल्यू हमारी नेगेटिव है। और हमने फार्मूले में पुट कर दिया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है राइट द फॉलोइंग क्यूब
इन द एक्सपेंड फॉर्म। अब क्यूब को तुमको एक्सपेंड फॉर्म में करना है ना। तो अब इसका फार्मूला देखो। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 जानने से पहले इसका फार्मूला देख लो। तो तुमको पता है a प्लस बी का होल अगर क्यूब है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab है ना, और ब्रैकेट में a प्लस बी ये होता है। इसको और सॉल्व कर लो अगर, तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, यही तो होता है। हाँ नहीं ये भी सही है, लेकिन इसको और बढ़ाकर इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है। एक बात याद रखना, अगर बीच में कहीं माइनस वाइनस देते हैं वो, ठीक। अब दूसरी आइडेंटिटी भी तुम्हारी तो है a माइनस बी का होल क्यूब। इसको सॉल्व करो, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab है ना, और फिर यहाँ पर भी आ जाएगा a माइनस बी। सॉल्व करो इसको भी, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ये बात समझ में आई। हाँ, तो ये दो आइडेंटिटी का यूज करना। अब पहला जो 6 क्वेश्चन है, तो पहले वाले 6 क्वेश्चन में देखो ये दिया गया है, इसका मतलब ये दिया गया है, ये निकालना है ना। और 7 वाले में देखोगे, ये 8 वाले में देखोगे, तो 8 वाले में तुमको ये दिया गया है और ये निकालना है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन करना कैसे है, तो हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। 6 का पहला है, आइडेंटिटी देख लो, लिखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लग जाएगा प्लस वाला, सीधे लगा दो। 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1, डन। हल कर दो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 x क्यूब 1 का 1, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, मल्टीप्लाई कर दें इससे भाई, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 और x को x से x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 है ना, 6x इंटू 1 से कर दो तो ये 6x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये मैंने डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी मतलब ये देखो कर दिया मैंने, एक स्टेप कम किया है, ठीक है, डायरेक्ट। अब इसमें देखो कुछ और तो कुछ करने वाला नहीं, तो इसको सही फॉर्म में लिख दो। तो पहले 8x क्यूब, फिर स्क्वायर वाली वैल्यू 2x स्क्वायर, फिर 6x और फिर 1, ये भाई आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए ये हमारा आ गया। मतलब इसका जो आंसर है वो ये आया। अगर हमको ये क्वेश्चन दिया जाए ऐसे, तो जब हम आइडेंटिटी से क्या करेंगे, मिलाएंगे इसको, है ना, तो फिर हमको ये लाना होगा, और अगर ये दिया है तो ये लाना है ना, कंपैरिजन कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया 6 का, दिया है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसमें तुम्हारी ये सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी, है ना, तो अब इसको लगा दो। 2a का क्यूब मतलब 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b है ना, और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। सॉल्व कर दो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27b क्यूब है ना। और ये तुमको पता है कि अगर पावर ऑड में है तो माइनस आएगा, पावर इवन में है तो प्लस आएगा। पता है ना कि अगर पावर ऑड में है, a की स्क्वायर है माइनस पर, तो ये पॉजिटिव देगा, और अगर a का क्यूब है तो माइनस में आएगी आइडेंटिटी, है ना। अब यहाँ पर हल कर लो, 3 2 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18ab ब्रैकेट में क्या है 2a माइनस 3b। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके चाहो तो ये आंसर बना सकते हो, लेकिन अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हो ना भाई। 18 2 ज़ा 36 और a स्क्वायर भी हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 3 ज़ा 54 ab स्क्वायर, है ना, समझ में आया। अब 6 का तीसरा देखो, है ना, ये दिखने में थोड़ा टफ लगता पर है नहीं। 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये लिखा है ना, इसको सही फॉर्म में कर लो बस। और इसको क्या लिख सकते हो, 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा सकते हो, आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी कर दो। इसी प्रकार माइनस वाला कर दो, है ना। माइनस वाले में क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, आइडेंटिटी लिखा करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना, यही आइडेंटिटी। अब इसको सिंपल से सॉल्व कर दो, कर लोगे कि कर दें, कर दें। देखो इसको कैसे करना है, तो
3x अपान 2 होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab है ना। 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3x अपान 2 इंटू 1 और फिर ये हो जाएगा 3x अपान 2 प्लस 1। डन। सॉल्व कर लो। 3 3 जा 9 3 जा 27 x का क्यूब अपान 2 2 जा 4 2 जा 8 1 यहाँ पे आ जाओ 3 3 जा 9x 9x अपान 2 और ब्रैकेट में ये 3x अपान 2 प्लस 1। डन। अब इसको सॉल्व कर लो। ये पूरा वैसे आ जाएगा 27 एक्स क्यूब अपान 8 प्लस 1 यहाँ पे क्या जाए 27 एक्स का स्क्वायर अपान 2 2 ज़ा 4 और प्लस 9 एक्स अपान 2। डन। अब तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। अगर करना चाहो तो एलसीएम बना के कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आइडेंटिटी में तुमको अगर ये दिया गया है तो ये बनाना है, अगर ये दिया गया है तो ये बनाना। तो देखो ये इससे अगर कंपेयर कराओ तो ये तुम्हारा बनकर आ गया, नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी प्रकार इसका लास्ट क्वेश्चन है 4 6 का 4 क्या है लिखा है x माइनस 2 अपान 3 वाई का होल क्यूब। ये भी इसी तरह करना है तुमको। इसको और करके लिखना चाहो ताकि समझ में आ जाए तो 2y अपान 3 की पावर 3 हल कर लो। a क्यूब है ना माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, इसको भी करके देख लो। तो x का क्यूब माइनस 2y अपान 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2y अपान 3 ये y है ना, और ब्रैकेट में x माइनस 2y अपान 3 हल कर दो। तो x क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 y क्यूब अपान 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 माइनस 3 से 3 कट कर दो तो ये बचा 2xy और ये ब्रैकेट x माइनस 2y बराबर 3। सॉल्व कर दो। ये वैसे उतर आएगा x क्यूब, ये हो जाएगा 8y क्यूब अपान 27, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर y माइनस 2 2 ज़ा 4 x y स्क्वायर अपान 3। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बहुत सिंपल है। लिखा है इक्वेट करना है द यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना। पहला जैसे 99 का क्यूब लिखा है, 102 का क्यूब लिखा और 998 का क्यूब लिखा है ना। तो सिंपल तरीके से हमारी दो ही आइडेंटिटी हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहला जैसे दिया है 7 का, फर्स्ट दिया है 99 का क्यूब, इसको तुम कर लोगे, हम बता दे रहे हैं थोड़ा, ठीक है। 99 क्यूब को क्या लिख सकते हो? एक लिख सकते हो कि 100 माइनस 1, ऐसी डिजिट लो जिससे हमको करने में आसानी रहे, ज़्यादा सॉल्व ना करना। 100 में से बन गया तो 99 ही तो बचेगा। और इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है? तो a माइनस बी के होल क्यूब की, यही तो यूज हो रही। तो यूजिंग आइडेंटिटी लगा दो, मतलब 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और ब्रैकेट में 100 माइनस 1। डन। हल कर दो। 100 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई? 6 जीरो लगा दो, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 3 इंटू 100 करोगे माइनस का 300 है ना। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे 300 को 100 से तो ये हो जाएगा, और जब 300 को इससे कराओगे तो प्लस का 300 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लो और वो आंसर बन जाएगा। कर लोगे? इसी प्रकार 7 का सेकंड नंबर दिया गया है। 7 का सेकंड नंबर क्या है? लिखा है 102 का होल क्यूब। हाँ, 102 का होल क्यूब है ना। अब इसमें भी आइडेंटिटी कौन सा लग सकती है? तो इसको लिख सकते हो 100 प्लस 2, मतलब ऐसा लो जो सॉल्व हो जाए, है ना। होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। यूजिंग आइडेंटिटी ये भी कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 का 3 है। लिखा है 998 का क्यूब। इसमें भी क्या कर सकते हो? 1000 माइनस 2 कर दो कि पावर 3 है ना। a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी पता है, कर लो, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हाँ, इस तरह मत करने लगना कि 102 इंटू 102 103 आएगा वही आंसर, लेकिन क्वेश्चन ही कह रहा कि आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। तो अभी मैंने बताया, एक बार फिर से आइडेंटिटी देख लो कि a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, यही तो थी आइडेंटिटी भाई। आइडेंटिटी ये थी। और a माइनस बी में आ जाओ होल क्यूब में, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3a² और प्लस 3ab²। ठीक, वो 3 वो मैंने डायरेक्ट कर दिया, जो भी आगे किया था ना सॉल्व करके, तो मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख दी। यही तो आइडेंटिटी है हमारी। अब तुमको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, इसके पहले जो 6 में दिया गया था उसमें ये दिया गया था, ये बनाते थे। अब क्या करना है, ये देंगे तुमको, ये बनाना है। जैसे 8 का फर्स्ट दिया है, उन्होंने क्या लिख कर दिया 8a³ + b³ + 12a² + 6ab², यही तो दिया है। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व नहीं करना, हमको a और b की वैल्यू मिल जाए, और हम ये देख लें पॉजिटिव नंबर है निगेटिव, क्योंकि जो प्लस वाला होगा उसमें देखो सारे नंबर क्या हैं, प्लस के हैं। और अगर निगेटिव आइडेंटिटी लग रही होगी तो उसमें माइनस के नंबर होंगे। यहाँ सारे प्लस हैं, इसका मतलब इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो ये वाली लगेगी, a+b², यही बनकर आएगा। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, अगर हम इसको कंपेयर कराएँ तो a³ + b³ + 3ab है ना, तो a²b और प्लस 3ab² कंपेयर कर दो। a³ की वैल्यू क्या है, 8a³, तो इसको क्या लिख सकते हो, 8 को 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 लिख सकते हो। मतलब a की वैल्यू यहाँ पर है 2a, b की वैल्यू है तुम्हारी b ही तो है कि नहीं। अब बाकी हमको नहीं निकालने की ज़रूरत है कि 3ab निकालें, 3bc निकालें, a मिल गई, b मिल गई, सीधे फार्मूले में लिख दो a और b की वैल्यू, तो 2a + b², डन। समझ में आया, सीधे बस कंपेयर कर दो आइडेंटिटी से, ए बी निकालो और वैल्यू पुट कर दो। भाई ये देख लो कि इसमें पॉजिटिव अगर नंबर है तो a + b की आइडेंटिटी लग रही, अगर निगेटिव नंबर है तो a - b की आइडेंटिटी लग रही। जैसे 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, 8 का सेकंड क्या है, लिखा है 8a³ - b³ - 12a²b और प्लस 6ab² है। अब यहाँ पर भी क्या करो, यूजिंग आइडेंटिटी a - b का लगेगा, क्यों, क्योंकि भैया माइनस के नंबर हैं। अब इसको कंपेयर कराओ ज़रा, तो a³ + b³ माइनस का 3a²b और प्लस का 3ab², यही तो है। यहाँ से a की वैल्यू निकालें, तो a की वैल्यू अगर निकालें तो ये 8 को क्या लिख सकते हो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, कैसे लिख सकते हो, तो पहले ज़रा देख लो। तो 2a³ - b³ - 12 को क्या लिख सकते हो भाई, 3 × a होता है, a की वैल्यू क्या है 2a, × b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -b, है ना, 3ab। और ब्रैकेट में क्या होता था, ब्रैकेट में होता था a - b, मतलब 2a - b, यही तो होता था। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आइडेंटिटी बनेगी। तो तुमने जब कंपेयर कराया तो देखो a और b की वैल्यू मिल गई। भाई a की वैल्यू क्या निकल के आई, a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है -b, सीधे आइडेंटिटी में रख दो 2a - b², क्योंकि तुमको ये दिया गया है तो तुमको ये निकालना था। भाई अभी तक क्या था, आइडेंटिटी में ये दिया जाता था, ये निकालते थे, अब ये दिया गया, ये निकालना। बस हमको ये देखना है कि इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो a + b², अगर निगेटिव है तो a - b का। पहले वाले में तुमने देखा तो सब पॉजिटिव थे तो a + b², सेकंड वाले में तुमने देखा कि सब निगेटिव हैं तो इसका मतलब a - b² का फार्मूला लगेगा। बस समझ में आई यहाँ तक। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिखा है 27, ये भी, तो इसका मतलब इसमें a - b वाली आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर भी a - b की आइडेंटिटी लगेगी और इसमें भी a - b की आइडेंटिटी ही लगेगी, है ना। ये तीनों में a - b² की आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन हमको लगाना कैसे, ये तो तुम जान गए हो। फिर हम a और b की वैल्यू निकाल के दे रहे हैं ना, पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो जैसे 8 का तीसरा क्या था, लिखा है 27 - 125a³ - 135a और प्लस 225a², यही तो लिखा है। अब इसको सॉल्व करें तो पहले इसको क्या कर सकते हैं, 3 3 × 9 3 × 27। भाई आइडेंटिटी क्या होती, a - b² a³ + b³ सॉरी ये माइनस का है ना, a³ - b³ - 3ab, है ना, तो a²b और प्लस का 3ab², यही तो है। अगर तुमको कन्फ्यूजन लग रही तो ध्यान से देखो, आइडेंटिटी तुम्हारी ये है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। जब इसको सॉल्व करते हो तो यही तो आता है। ठीक, ये कंपेयर कराओ इससे, तो जब कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू a³ की वैल्यू 27 है, इसका मतलब a की वैल्यू 3 है। क्यों, क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 125 5 का, 5a का क्यूब, है ना। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3
और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 5a है ना। अब हम कंपेयर कराएं तो a क्यूब की वैल्यू 3 का क्यूब, b क्यूब की वैल्यू 5a का क्यूब, 3ab की ये वैल्यू है, 3ab स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो इसका मतलब a माइनस बी के होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5a, तो मतलब 3 माइनस 5a का होल क्यूब, यही तो हो जाएगा। इसी प्रकार 8 का 4 है, लिखा है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 64 को क्या लिख सकते हो, 4 4 जो है ना, 4a क्यूब, 27 को 3b क्यूब। अब बाकी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यूजिंग आइडेंटिटी कंपेयर कराया तो a और b की वैल्यू क्या निकल के आई, a की वैल्यू है 4a और b की वैल्यू है 3b। पुटअप कर दो, मतलब 4a माइनस 3b का होल क्यूब। डन, बस समझ में आई। इसी प्रकार तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या मतलब 8 का 5 क्या दिया गया है, 27p क्यूब माइनस 1 2 16 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसको देख के डरो मत, इसको पहले सिंपल फॉर्म बना लो अगर डर लगता है तो। इसको कर लो 27p का क्यूब माइनस 1, फिर ये क्या कर लोगे, इसको करो 9p स्क्वायर बाई 2, समझ में आया, फिर प्लस p/4, कोई दिक्कत। अब इसको सिंपल फॉर्म करो, ये अगर हम आइडेंटिटी से कंपेयर कराएं तो ये a का क्यूब है, ये b का क्यूब है, ये 3a स्क्वायर भी है, ये 3ab स्क्वायर है। सॉल्व करो तो ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3p का क्यूब, मतलब a की वैल्यू हमको मिल गई 3p और ये है b का क्यूब। तो 216 किसका होता है, तो 8 का होता है। अब बाकी करने की जरूरत नहीं, b की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1/8 मिल गई है ना, मिल गई। तो a माइनस b 3p माइनस 1/8 का होल क्यूब, समझ में आ गया। अरे ये देखो, ये 6 का क्यूब होता, 216 किसका होता, 6 6 36, 6 तो ये तुम्हारी v की वैल्यू 6 हो गई, ठीक। ये 216 6 का क्यूब होता है ना। और 8 का क्या होता है, 512 होता है, 512